श्रापित औरत पार्ट एक। राइटर हिमांशी रावत। बहुत साल पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम आज भी कोई नहीं लेता, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी उस गांव का नाम जोर से बोल देता है, वह औरत उसकी आवाज सुन लेती है। गांव के लोग उस औरत को कभी नाम से नहीं बुलाते थे। सब उसे बस एक ही नाम से जानते थे, वो। दिन में सब कुछ सामान्य रहता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरतीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। दरवाजे जल्दी बंद कर दिए जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और कोई भी इंसान रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि रात होते ही एक आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती थी। एक औरत के रोने की आवाज। वह रोना इतना दर्दनाक और डरावना होता था कि सुनने वाले की रूह कांप जाती। कभी कभी वह रोना अचानक हंसी में बदल जाता, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब कई साल पहले हुई एक घटना की वजह से हो रहा है। उस समय गांव में एक औरत रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। वह ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। अक्सर उसे जंगल के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे देखा जाता था। कभी वह पेड़ से बातें करती दिखाई देती, तो कभी घंटों तक अंधेरे में किसी को घूरती रहती। धीरे धीरे गांव वालों को उससे डर लगने लगा। एक दिन गांव के एक आदमी ने दावा किया कि उसने आधी रात को उस औरत को देखा था। वह पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वह औरत इंसान नहीं, बल्कि कोई डायन है। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बच्चों के रोने की आवाज आती, लेकिन जब लोग बाहर देखते तो कोई नहीं होता। कई बार मवेशी अचानक मर जाते। कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अंधेरे में एक औरत की परछाई देखी है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अगर उस औरत को नहीं रोका गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। एक रात गांव के कुछ मर्द इकट्ठा हुए। हाथों में मशालें और रस्सियां लेकर वे उस औरत को पकड़ने निकल पड़े। आधी रात का समय था। जंगल के पास वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। अचानक किसी ने देखा, वह औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। वह बिल्कुल चुप थी, जैसे उन्हें पहले से आने का इंतजार कर रही हो। गांव वालों ने उसे घेर लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह औरत भागी नहीं। वह बस सबको देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर कई लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी डर के बावजूद उन्होंने उसे पकड़ लिया। रस्सियों से बांध दिया गया। गांव के बीचों बीच उसी पीपल के पेड़ से उसे बांध दिया गया। लोग चिल्ला रहे थे, यह डायन है, इसे जिंदा मत छोड़ो। किसी ने मशाल आगे बढ़ाई। आग धीरे धीरे उस औरत के कपड़ों तक पहुंच गई। लपटें तेज होने लगी। सारी भीड़ चुप हो गई। सबको उम्मीद थी कि वह औरत दर्द से चीखेगी, रोएगी या रहम की भीख मांगेगी। लेकिन जो हुआ, उसने सबको अंदर तक डरा दिया।
वह औरत रोई ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे आग बढ़ रही थी, वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कई लोग पीछे हट गए। आग उसकी पूरी देह को जला रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी। वह सबको घूर रही थी। फिर अचानक उसने चिल्लाकर कहा, तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। मैं मरकर भी वापस आऊंगी और इस गांव में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। इतना कहकर वह जोर से हंसी और कुछ ही देर में उसकी आवाज आग की लपटों में खो गई। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। पहली ही रात, आधी रात के समय, पीपल के उसी पेड़ के पास से एक औरत के रोने की आवाज आई। लोग डर के मारे घरों में छिप गए, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले दिन सुबह गांव के एक आदमी की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो, और उसकी गर्दन पर जले हुए हाथों के निशान थे। उस दिन के बाद से हर रात वही रोने की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। लोगों ने समझ लिया, वह औरत सच में वापस आ चुकी है। लेकिन असली सवाल यह था, वह किससे बदला लेना चाहती थी? और क्या कोई उसे रोक पाएगा, या पूरा गांव उसकी बदले की आग में जलने वाला था? जारी रहेगा। पार्ट 2।